Welcome 9th class to our next session. Chapter 1 एक्सरसाइज 1.2 हम लोग करने जाएंगे. एक्सरसाइज 1.2 के लिए ऑलमोस्ट जितनी थ्योरी चाहिए थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं. टोटल इन टोटल 4 क्वेश्चन है, इसमें 4 है ना. तो मैं 2 आज कराऊंगा, 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगी. ठीक है, क्या है देखो. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर. हमें ये 3 स्टेटमेंट गिवन है, इन्हें पढ़ना है और हमें ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, और जस्टिफाई करके बताओ. अगर हम ट्रू बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, अगर फॉल्स बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं. चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं. पहला स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है. अब ये बताओ, रियल नंबर जब मैं बता रहा था वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रियल नंबर में रैशनल तो आते ही हैं. ठीक है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है, दोनों मिला के रियल नंबर का एक पूरा ग्रुप बनता है. ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा गया क्या कि सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे. तो क्या होंगे, बिल्कुल होंगे. क्यों? क्योंकि रियल नंबर इरेशनल को और रैशनल को मिला के बनता है. अगर रियल नंबर इरेशनल रैशनल को मिला के बन रहा है तो उस रियल नंबर में कहीं ना कहीं इरेशनल भी तो आ रहा है ना. दैट मीन्स व्हाट कि इरेशनल नंबर सारे के सारे रियल नंबर हो जाएंगे. ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको. तो ये स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स. ये होना चाहिए ट्रू, कि सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या हो जाते हैं, रियल नंबर हो जाते हैं. तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया ट्रू. ओके, अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे. दूसरा क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं सब के सब रूट एम के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. जहाँ पे रूट एम को हमें नेचुरल लेके चलना है इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है, तो बताओ क्या सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे नंबर लाइन पे रूट एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. अच्छा पहले बताओ नंबर लाइन पे क्या क्या होता है. तो नंबर लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इस नंबर लाइन पे हमारे पास इस नंबर लाइन पे पॉजिटिव वाला भी नंबर्स होता है और नेगेटिव वाला भी नंबर्स होता है. ठीक है, तो बताओ कभी भी किसी भी रूट की वैल्यू नेगेटिव में आएगी क्या, नहीं आएगी. दैट मीन्स ये जो है ये ऑलवेज ये जो रूट एम मैंने जो रिप्रेजेंट किया ये हमेशा ही पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये कभी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. जहाँ पे एम के बारे में एक बात बताइए ना कि एम को क्या लेके रखना है, एम को लेके रखना है नेचुरल नंबर. चलो मैं एक एक करके रख के बताता हूँ. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है. तो अगर मैं रूट 1 लूँ, चलो ठीक है, 2 लूँगा तो रूट 2 हो जाएगा, 3 लूँगा तो रूट 3 हो जाएगा, 4 लूँगा तो रूट 4 हो जाएगा. तो दैट मीन्स ये जो भी नंबर आएंगे चाहे वो रैशनल बने या इरेशनल बने, इन नंबर्स के ग्रुप में जो भी नंबर आएंगे चाहे वो रैशनल बने या इरेशनल बने, रहेगा तो पॉजिटिव. क्या ये कभी भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं करेगा. अगर नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. क्योंकि स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये था कि रूट एम के फॉर्म में जितने भी नंबर होंगे सब इस नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं आएंगे. तो सारे नहीं आ रहे हैं ना, सिर्फ ये पॉजिटिव नंबर को ही रिप्रेजेंट कर पा रहा है. क्या ये नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है. तो ये हुआ रीज़न कि क्यों ये स्टेटमेंट फॉल्स होने वाला है. समझ में आया. तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है. ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड पे आते हैं. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर है. तो क्या ये सही है, सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर है, क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है. सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल कैसे हो सकते हैं, इसका आंसर देखो आपको यहीं मिलेगा, इसी वाले में इसका आंसर मिल जाएगा. क्या है कि सारे जो रियल नंबर हैं, रियल नंबर में मैंने क्या बताया कि रियल नंबर में रैशनल इरेशनल दोनों ही आते हैं. रियल नंबर में रैशनल इरेशनल दोनों आते हैं. लेकिन ये क्या बोलना चाह रहा है कि सारे जो रियल नंबर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इरेशनल होंगे. तो ये तो गलत है ना, ऐसा कैसे. यहाँ पे हम बता रहे हैं कि रियल नंबर में रैशनल इरेशनल दोनों आएगा, यहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं, रियल नंबर में इरेशनल ही आएगा. तो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं हो सकता. तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया. तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. समझ में आइए. 1 2 3 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. उसके लिए मैं ऊपर का ये मिटा देता हूँ यहाँ से ये. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़ो जब तक मैं इसे मिटा रहा हूँ. देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स.
स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। इरेशनल, क्या सारे पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट इरेशनल होंगे? अब सोचो पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होता था। पॉजिटिव इंटीजर होता था हमारा 1 2 3 4 5। अब ये काउंटिंग जहाँ तक मन करे वहाँ तक लिख सकते हैं। सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर थे कि नहीं थे? याद करो, वीडियो दोबारा देख लेना अगर भूल गए होगे तो। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ भी बोल रहा है कि इन पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट जरा लेके बताओ। अगर मैं इनका स्क्वायर रूट लेने लगूँ तो चलो ये √1 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये √4 हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा, ये √6 होगा। और ऐसे आगे आएगा तो √7 √8 √9 इस तरीके से आते जाएगा। अच्छा बताओ √1 क्या होगा? √1 तो 1 ही रहेगा। √2, 2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है? 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल है? नहीं है। दैट मीन्स √2 तो √2 ही रहने वाला है। 3 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है? नहीं, तो ये √3 भी √3 ही रहने वाला है। 4 का स्क्वायर रूट होता है? हाँ, कितना होता है? 2 होता है ना, तो ये होगा 2। अच्छा, √5 का स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता है। ठीक है, √5 का स्क्वायर रूट नहीं होता है। √6 का होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे और भी नंबर आएंगे आगे। अब इसमें से मुझे आप ये बताओ 1 क्या है? 1 क्या है? रैशनल है या इरेशनल है? तो 1 जो होगा वो हो जाएगा रैशनल। क्या हो जाएगा? रैशनल। √2 क्या होगा? इरेशनल होगा। √3 क्या होगा? इरेशनल होगा। और ये 2 √4 के बदले आया है ना, तो ये नंबर भी रैशनल हो जाएगा। √5 क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। √6 क्या हो जाएगा? ये भी इरेशनल होगा। देखो प्रीवियस वीडियो में, पीछे वाली वीडियो मैंने ये बताया था कि वैसे नंबर जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है वो सारे के सारे इरेशनल में जाते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो उसमें हमें रैशनल भी मिलता है और इरेशनल भी मिलता है। बट ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। बताओ क्या सारे के सारे इरेशनल मिलेंगे? तो नहीं, सारे के सारे इरेशनल नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें रैशनल वाले भी आ रहे हैं, मैंने करके दिखाया ना। अच्छा, एक चीज और है इसमें, इफ नॉट, अगर सारे के सारे इरेशनल नहीं होंगे, गिव एन एग्जाम्पल फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। तो एक ऐसे स्क्वायर रूट नंबर वाले का एग्जांपल दे दो जो क्या होगा? रैशनल होगा। ठीक है, तो देखो ये सारा मैंने करके दिखा दिया। मैंने इस यहीं पे सारे, यहाँ पे ये एक एग्जांपल देने के लिए बोल रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ने क्या बोला कि आप एक ही एग्जांपल दे के बताओ, गिव एन एग्जाम्पल, है ना, एक एग्जाम्पल दे के बताओ। लेकिन देखो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखा दिए जो कि स्क्वायर रूट वाले नंबर तो हैं लेकिन वो रैशनल है। जैसे कि देखो √1 स्क्वायर रूट वाला नंबर है और ये क्या बन रहा है? रैशनल बन रहा है कि नहीं। √4 क्या है? स्क्वायर रूट वाला नंबर है लेकिन ये क्या बन रहा है? रैशनल बन रहा है। अगर इस तरीके से मैं आगे और लिखना चाहूँ तो आगे अगर जो हमें एक जगह पे जब 9 मिलेगा तो 9 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 3 आएगा और ये भी रैशनल होगा, तो ये भी क्या मिलेगा? रैशनल मिलेगा। हमसे सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखने के बोला गया था, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखा दिए। अब चाहो तो और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, है कि नहीं। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? तो नहीं, सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं हो सकता है। देख लिया ना, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल देना था तो आप इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के रख दो, या तो ये रख दो, या तो ये रख दो, या तो ये रख दो, या फिर खुद का मन करे कुछ ऐसा लिखने का तो खुद से भी एग्जाम्पल सोच के लिख सकते हो। समझ में आया? तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी डाउट होता है या फिर कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट में बताना है। ठीक है, और क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको रेगुलर वे में वीडियो मिलती रहे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना है। ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।